वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जाते हैं या अफगानिस्तान नहीं कर पाता TTP कंट्रोल तो फिर खुली जंग होगी। जनरल साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को तय करवा सकते हैं और वो बड़े इंटरेस्टेड हैं। क्या समझते हैं, उनका क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है कि वो कशीदगी को कम करने की बार बार ऑफर करते हैं? सबसे पहली बात तो हमें समझने की जरूरत यह है कि अमेरिका एक स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के अंदर। वो उसको मैं स्टेक होल्डर इसलिए कहता हूं कि अमेरिका यहाँ पे $7 अरब का असला छोड़ के गया है जी, एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के गया है। अमेरिका का कोई भी मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ 20 इयर्स वॉर एक भी मीट नहीं हुआ। ना तालिबान का खात्मा हो सका, ना रजीम चेंज हो सकी, वो वापस पावर में आ गए, ना ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बन सकी है, कोई अफगानिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, वो वही का वही खड़ा है, बल्कि उससे भी ज्यादा वर्स्ट हो गया और खतरनाक हो गया। तो अमेरिका इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूँ स्टेक होल्डर है। अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट है। अमेरिका ने जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को यहाँ पे खुली छुट्टी दी हुई थी इंडिया को कि हैव अ हे डे इन अफगानिस्तान, इसकी सॉइल को आप यूज करना चाहते हैं तो कर लें, और अपने आप मेरे जो इंडो पैसिफिक के ऑब्जेक्टिव्स है वो पकड़ा गया जी, वो तो वल्नरेबल हो गया, शरेड निकला। अब अमेरिकन यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ सकते, तो वो भी किसी के लिए भी स्पेस नहीं छोड़ सकते। उनके दोनों मेन कॉम्पिटिटर्स इस रीजन में, तो ये अमेरिका की भी रिक्वायरमेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल जी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने पहले भी किया, और पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा और करना चाहिए। वी मस्ट यूज आवर गुड रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द स्टेबिलिटी इन अफगान। जब देखिए ना, जब तक आप इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं डालेंगे तो खाली वेपन से तो मसाइल हल नहीं होंगे जी, आपको और भी फील्ड में जाना पड़ेगा। इसलिए तो अनफॉर्चुनेटली ये जो अफगान माजरीन वापस जा रहे हैं, ये उसी कॉन्टेक्स्ट का एक हिस्सा है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि इंडिया जो है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा। अब भी पाकिस्तानी सरहदों पे सर क्रीक के इलाके में उन्होंने बड़ी जो जंगी मशकें हैं, उत्तरशोल का इनकाद का ऐलान कर दिया। तो आप क्या समझती हैं कि इन मशकों से पाक भारत कशीदगी में इजाफा तो नहीं होगा? अच्छा, अब कशीदगी में इजाफे से इमरान साहब बात आगे चली गई जी। वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया। बिल्कुल, ये जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो वी आर ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ वॉर। बहरहाल सर क्रीक पे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस, इन्होंने 2.5-3 साल पहले भी किसी तरह का मनूवर्स और इस तरह की चीजें करने की कोशिश की थी। सर क्रीक पे पाकिस्तान इज वेरी वेरी स्ट्रांग और इनको ऐसा रिस्पॉन्स जाएगा, वरना ये कब से, इन्होंने पहले भी इसको, हालांकि लो हैंगिंग फ्रूट था, ये ऑलमोस्ट डिसाइड भी हो चुका था जब मुशर्रफ साहब का और इंडिया का और ये चीजें चल रही थी। बट एनीवेज सर क्रीक के अंदर पाकिस्तान अपनी जो ज्योग्राफियाई सरहदें उनकी हिफाजत करने के लिए वी आर सिटिंग वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये एक कोर्जन का जो एस्पेक्ट है ना, उसको सामने लाना चाह रहे हैं। अगर वो तजर्बा कोई करेंगे तो ये इसी तरह ऑपरेशन संदूर से पहले भी इसी तरह की बढ़ के मारा करते थे, और इंडियन पब्लिक के ज़हन में ये चीज बैठ गई कि पाकिस्तान तो एक तरन वाला है जी, बस एक छोटी सी एप्लीकेशन होनी है और पाकिस्तान विल कम टू द प्रेशर ऑफ द वॉर, और हमारी एप्लीकेशन का वो उल्टा हो गया। आज वो आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं और पूरा इंडिया इररिलेवेंट हुआ। सर पहले तो उनकी एयरफोर्स ने ठुकाई की है ना। अब तो हमारे जो नेवी के चीफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, उन्होंने भी कह दिया कि सर क्रीक से लेके जवानी तक एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। तो क्या अब अगर वो ऐसी कोई ओछी हरकत करता है तो उसे समुद्र में भी मार पड़ेगी? बिल्कुल, पाकिस्तान ने वाज़ेह जवाब दे दिए जी, बिल्कुल पड़ेगी। और जरूरी नहीं होता कि समुद्र में वो समझ रहे हैं कि इट इज नॉट द नंबर्स जी। अभी देखिए ना, राफेल के कितना शोर था जी, और S-400 ले लिया, राफेल ले लिया, ये समझ रहे हैं कि बस इक्विपमेंट लेके हमने रख लिया तो चीजें हो जाएंगी। कौमें जंग लड़ा करती हैं, विल ऑफ नेशन डेमोन्स्ट्रेट होती है थ्रू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मिलिट्री। पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ ड्रॉ करती है जी अपनी अवाम से, अपनी नेशन। जब ट्रिनिटी ऑफ वॉर है ना, वो गवर्नमेंट, अवाम और मिलिट्री तीनों जब मिलकर लड़ती है तो वो रिस्पांस जाता है। बट पाकिस्तान ने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है या सुपीरियरिटी है, और स्पेशली जो प्रोफेशनल सुपीरियरिटी है, वो पूरी दुनिया पे साबित होगी। अभी वहां की मिलिट्री, इंडिया की मिलिट्री का ये हिसाब है कि वो पॉलिटिशियन ज्यादा है, क्योंकि वो आरएसएस का और संघ परिवार का मिलिटेंट विंग बन के उनकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उन्होंने अवाम को फिल्में दिखा दिखा के और ये जिंगोइज्म कर करके उनको मिलिट्री बना दिया है। क्रिकेट तक में वो नफरतें और जंग ले आए हैं। तो रिस्पांस जंग कोई शुरू करता है इमरान साहब, रिस्पांस जब आता है ना तो उसके बाद एक्चुअल उनकी वो ताकत सामने आ जाती है। लेकिन सर आपने ज़ैनब, एक और भी चीज़ है कि जनरल साहब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे, तो सर
पहली तो बात ये है कि जंगें हमेशा जज्बे से लड़ी जाती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम जिद्दत की बात करें तो अब तो पाकिस्तान की नेवी में जो 3 जदीद तरीन एयरक्राफ्ट भी होवरक्राफ्ट जो शामिल किए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं उससे भी नेवी की कारकर्दगी जो है वो तो मजीद बेहतर होगी? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने जी जमीन पे फिजाई मामलात में और ज़मीनी मामलात में और बहरी मामलात में अपनी पूरी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की हुई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े कॉन्फिडेंटली, आई कांट शेयर ऑल द डिटेल्स कि कौन सी चीज़ किधर इस्तेमाल होगी क्या होगा। पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जानना और उनके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए कि इन मिलिट्री डोमेन पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेज तैयार है और वो इतने डीप और शदीद होंगे और इतने डिसाइसिव होंगे कि नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड विल बी सरप्राइज। अभी देखे ना जो बुनियानुल मरसूस का भी इमरान साहब रिस्पांस गया और ज़ैनब, तो वो उस पे इवन पाकिस्तान के अंदर कई क्वार्टर्स है जो परेशान हो गए और वो आई मीन दे वर सरप्राइज, नॉट परेशान बट दे वर हैप्पीली सरप्राइज कि पाकिस्तान इतना आगे जा चुका है। तो एज फार एज इंडियन मिलिट्री एप्लीकेशन इज कंसर्न, पाकिस्तान का मिलिट्री रिस्पांस जाएगा। पाकिस्तान का जो चैलेंज इससे बड़ा है वो ये है कि हमने ये जो माइंड सेट है ना, सेफ्रोनाइज्ड हिंदुत्व का माइंडसेट, इसकी एप्लीकेशन प्रोलॉन्ग रहनी है। ये हमारे नेबर्स भी रहेंगे। ये बदबूदार रूहें आज मोदी से निकलेगी तो कल डोवल में आएगी, डोवल से निकलेगी तो अमित में जाएगी। ये पाकिस्तान को अंडू करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हमें अपना आप को इतना स्ट्रांग करना है कि दे शुड स्टॉप थिंकिंग अनडूइंग पाकिस्तान। लेकिन सर ये जितनी नापाक रूहें मर्जी सोचती रहें, प्लानिंग करती रहें, बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज्जत दी और ख़ास तौर पे खित्ते में जो पोजीशन है, तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में जो इस वक्त जनरल साहिर शमशाद साहब की क़यादत में वफ्द गया है, तो उसने भी इंडिया को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। बिल्कुल, देखिए उनकी प्रॉक्सी वहां पे उनका स्टूज एक बैठी हुई थी हसीना वाजिद, और वो हमेशा मुसलमानों को कमजोर करने के लिए उनके साथ अपने स्टूजेस भेजते हैं। 71 में उन्होंने हमारे साथ भी ये किया। तो वो जब स्टूज जब से निकला तो उनकी एम्बेरसमेंट बहुत हो रही है। इनके देखें इमरान साहब हेजमोनिक डिजाइन है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, विच इज डेंजरस फॉर द नेबरहुड। अच्छा बाकी तो सारे छोटे ममालिक थे। बांग्लादेश में उन्होंने अपना स्टूज बिठाया हुआ था, इंडियन पॉलिसीज वहां पे फॉरेन मिलिट्री डिप्लोमेसी में चल रही थी हर जगह पे। तो वो जब निकले तो वो इंडिपेंडेंट हुए हैं। अच्छा ये जज्बे कहां से आ रहे हैं नेबरहुड में उनको चैलेंज? वो पाकिस्तान से। पाकिस्तान इज द ओनली पावर जिसने डिफेंस और डिफेंस दोनों को बिल्कुल कायम रखा है अगेंस्ट इंडिया। तो जो हुसैनियत का जज्बा जब वो देखा है वहां लोगों ने, नेबरहुड ने, बांग्लादेश के लोगों ने भी, मालदीव, श्रीलंका, सब ने कि यार ये पाकिस्तान अगर परफॉर्म कर सकता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो सारे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना चाहते हैं जी, और वो पूरा फायदा। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है वो बुनियानुल मरसूस का जो नोशन ऑफ विक्ट्री उसका फायदा उठा के इंडिया को रोज वो भगो के उनकी बेइज्जती कर रहे हैं जी। आई मीन उनको जो ट्रेड वॉर के ऊपर एम्बेरसमेंट, तो पाकिस्तान की इस विक्ट्री ने, पाकिस्तान की रेजिस्टेंस ने बाकी लोगों के एम्बोल्डन किया है। और बांग्लादेश इज हैप्पी, पीपल ऑफ बांग्लादेश आर हैप्पी कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसको उन्होंने अचीव किया और वो अब उसको बढ़ा रहे हैं जी आगे। और ऑफ कोर्स ये तकलीफ दे चीज है इंडिया के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबी ने यकीनी तौर भारत को भी खौफजदा कर दिया है। इस वजह से भारत इस किस्म की भड़के मारता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब।